भव्यात्माओं, भव्य वार्गणा घुमटसार जीवकान के अंतर्गत भाव परावर्तन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल हमने सबसे पहले स्थिति बंध को जाना और स्थिति बंध के साथ में स्थिति बंध से होने वाले स्थितियों की जो प्रकार है अर्थात स्थिति स्थानों को भी हमने जाना। फिर हमने ये बात को देखी कि भाई स्थिति स्थान जो होते हैं, एक स्थिति स्थान को जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, अलग अलग परिणाम एक ही प्रकार की स्थिति बांधते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को कल हमने देखा था, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेमांगी दी, आप ज्वाइन हो चुकी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने प्रश्न भेजा है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछे ताकि हम आगे जाए। वंदना भैया। भैया मैंने रिकॉर्डिंग सुना तो उसमें एक जगह आया, आपने बताया कि एक समय में जीव के मंद, मंदतर या मंदतम या तीव्र, तीव्रतर या तीव्रतम भाव हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक भाव होगा ना, अगर मंद भाव है तो मंदतर नहीं होगा, मंदतर है तो मंदतम नहीं होगा। तो फिर आपने बताया कि ऐसे अलग अलग प्रकार के एक समय में ऐसे भाव। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हमने आपको एक उदाहरण दिया था। एक समय में एक परिणाम होता है, बिल्कुल उसकी तीव्रता एक समय में एक जो परिणाम होता है उसकी तीव्रता एक ही प्रकार की होगी, क्योंकि एक समय की ही हम लोग जब अकेले एक समय की चर्चा करते हैं तो एक ही परिणाम की चर्चा चलेगी। किंतु ऐसे अलग अलग एक समय में जीव जो परिणाम करता है, तो इस यहां पर मान लो एक समय है, इस एक समय में जीव ने एक परिणाम किया, यहां पर एक समय है एक परिणाम किया, यहां पर एक समय है एक परिणाम किया, यहां पर एक समय एक परिणाम किया। ये क्या है? अलग अलग व्यवहार काल में अलग अलग समयों में जीव ने अलग अलग परिणाम किए। मतलब प्रत्येक परिणाम एक समय में ही हुआ, किंतु एक जीव की अपेक्षा भिन्न भिन्न समयों में हुआ। ये इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा, नाना जीवों के द्वारा एक ही समय में अलग अलग परिणाम हुए, तो एक जीव की अपेक्षा अलग अलग समयों में प्रति समय एक एक परिणाम होकर के विविधता आ गई, और नाना जीवों की अपेक्षा एक ही समय में अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, इस प्रकार की विविधता आती है। क्लियर? जी भैया। हाँ, तो इस ये सब लोग जान लेना कि इसी प्रकार का वर्णन यहां पर चल रहा है। ठीक है, चलिए। अब और अगला प्रश्न था डॉक्टर बैना दीदी। जुड़ चुके हैं डॉक्टर बैना दीदी? हाँ दीदी, अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ दीदी पूछिए। हाँ, वंदना भैया जी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपने बताया एक समय में एक परिणाम, हम्म। एक परिणाम के अंदर अनेक प्रकार हो सकते हैं, हम्म। और एक परिणाम की स्थिति पड़ी हम्म। और उसके प्रकार की भी स्थिति वही पड़ी। ऐसा नहीं। सेम सेम स्थिति आपने बताया ना कि एक परिणाम होगी, उसके बाद एक प्रकार और दूसरा प्रकार भी होगा, तो स्थिति एक समान हो सकती है। बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें किया है, मैं फिर से बताता हूँ। एक प्रकार का परिणाम, ये दूसरे प्रकार का परिणाम, ए परिणाम, बी परिणाम, सी परिणाम, डी परिणाम, चार परिणाम है मेरे पास। हाँ। सब अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, ये हर कोई परिणाम एक एक समय में ही हो रहा है। अब ये भी 100 समय की स्थिति बांध रहा है, ये भी 100 समय की स्थिति बांध रहा है, ये भी 100 समय की स्थिति बांध रहा है, ये भी 100 समय की स्थिति बांध रहा है। तो एक एक समय में हुए चार अलग अलग परिणाम एक ही प्रकार की स्थिति बांध रहे हैं। ये तो हो सकता है। ये हो सकता है, और कुछ लोगों को इसको समझने में मुश्किल हो रही है। अब इसको जुड़ करके है, क्योंकि मैंने पहला इसका मैं निराकरण कर देता हूं। ऐसे भी जीव यहां पर बैठे हैं ना कि जिनको लगता है अलग अलग परिणामों एक ही स्थिति कैसे बन सकती है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। इसलिए हमने कल बताया था आपको कि एक कषाय एक स्थिति को बांधता, पहले दिमाग से निकाल दो। अब एक उदाहरण देते हैं। 7वें नरक की आयु कितनी होती है? 33 सागर प्रमाण, है ना? तो 33 सागर प्रमाण ये स्थिति का एक स्थान हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसे त्रियंश भी बांध सकता है, इसे मनुष्य भी बांध सकता है। मनुष्य मतलब पुरुष बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? तो 33 सागर की स्थिति
बांधने के जो परिणाम है, 33 सागर की स्थिति बांधने के जो परिणाम मनुष्य के है और जो परिणाम तिर्यंज के है, क्या वो समान होने की जरूरत है? अलग भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, परिणाम अलग हो सकते हैं, उन परिणामों से वो स्थिति बन रही है। अच्छा चलो, अब दूसरा और एक उदाहरण, 33 सागर की स्थिति, ये भी आयु कर्म की थी, ये भी आयु कर्म की थी, मतलब नरकायु की थी। उसका अगर आप लोग और भेद करेंगे तो ऐसे ही देवायु की भी बन सकती है। देवायु की पहले स्वर्ग में जाने की स्थिति मान लो, उदाहरण के लिए हम एक सागर की मान लेते हैं, पूरा पूरा बंदा एक सागर। अब ये एक सागर की आयु स्मिता दीदी ने भी बांधी और सरमती इंद्रा दीदी ने भी बांधी, एक सागर की आयु। तो दोनों के लिए स्थिति स्थान तो एक हुआ कि नहीं हुआ? पर दोनों के परिणाम जो हुए एक एक समय के, वो क्या समान होने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। मतलब एक प्रकार का स्थिति स्थान अलग अलग जीवों के द्वारा अलग अलग परिणामों से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? भले वो परिणाम जीवों के अलग जीवों के हो, किंतु परिणाम अलग अलग है कि नहीं है? हम परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। कषाय स्थान मतलब परिणाम, तो अलग अलग परिणामों से वही स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नाना जीव की अपेक्षा हुआ ना, एक जीव के साथ कैसे अब हुआ? सुनो तो सही, हमने पूरा नहीं किया दीदी अभी तक, रुको। अब एक जीव की अपेक्षा से बताते हैं। अब ये नाना जीवों की अपेक्षा से हुआ। अब डॉक्टर मैना दीदी ने डॉक्टर मैना जैन के पर्याय में देव की आयु बांधी एक सागर, ठीक है, पूरा। जिन परिणामों से उन्होंने बांधी, एक वो जो परिणाम है उस परिणाम को देख लेना। अब वो देवगति में गई, देवगति की आयु पूर्ण करी, वापस मनुष्य में आ गई, और जब मनुष्य में आ गई तो वो मनुष्य परिणाम में फिर एक सागर की आयु बांधी। अब वो कौन सा पर्याय है? जीव कौन सा है? डॉक्टर मैना दीदी का ही जीव है। आगे भविष्य में, भूतकाल में, कहीं भी व्यवहार काल में वो जीव परिणाम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। और वो एक सागर की आयु बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? बांध सकता है। क्या वो उतनी ही मंदता तीव्रता वाला हो सकता है क्या? जरूरत है क्या? नहीं है। क्लियर है? इसको बिल्कुल अपनी गांठ बांध लेना। तो फिर कैसे एक साथ अगर मंदता और तीव्रता में फर्क पड़ जाएगा तो फिर? मंदता अकेली मंदता नहीं होती है, तीव्रता अकेली तीव्रता नहीं होती है। मंदता के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तीव्रता के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है कि नहीं है? लेश्या के कहने के लिए 6 लेश्या है, कहने के लिए शुभ लेश्या है। एक शुभ लेश्या के कितने भेद है? असंख्यात लोक प्रमाण है कि नहीं है? तो सभी के सभी असंख्यात लोक प्रमाण को शुभ लेश्या ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, यही हमको समझना है कि भाई ये जो परिणाम है, मैं आपको दोनों साइड बता रहा हूं, कल मैंने सिर्फ एक ही साइड बताई थी। अब मैं आपके ज्ञान के लिए दो साइड, हम भाव परावर्तन में एक ही साइड लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसका कथन है, क्योंकि जानकारी के लिए दोनों होनी चाहिए। कैसे? तो एक परिणाम जो है, एक परिणाम अलग अलग जीवों की अपेक्षा या फिर एक जीव की अपेक्षा भी एक स्थिति को भी बांध सकता है और अलग अलग स्थितियों को भी बांध सकता है। ध्यान से सुनना, केवली भगवान क्या कह रहे हैं? उल्टा कह रहे हैं। अभी पहले कह रहे थे एक स्थिति स्थान के लिए बहुत सारे परिणाम जिम्मेदार है या बहुत सारे परिणामों के द्वारा बांध सकते हैं, और अब कह रहे हैं एक परिणाम के द्वारा बहुत सारी स्थितियां बांध सकते हैं। हाँ, वो कैसे? वो कैसा? वो बांधते हैं एक परिणाम से। क्यों? क्योंकि एक परिणाम कौन कौन सी पर्याय में की? ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, वीर्य विशेष से। होने वाला बंध समान होगा क्या?
तत्वार्थ सूत्र में पढ़ के आए कि नहीं आए? एक व्यक्ति है, पड़गान की क्रिया कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी पड़गान की क्रिया कर रहा है। एक कमर में झुक झुक के पड़गान कर रहा है, किंतु मन में भाव नहीं है। भाव नहीं है मतलब परिणाम की बंधता है, शुभ परिणामों की बंधता है। और दूसरा हाथ में सिर्फ एक नारियल लिया हुआ है, और भाव जो उसके है वो किस प्रकार के है? शुद्धता के है। मंदता दोनों की सेम एक ही परिणाम है। परिणाम दोनों, क्रिया एक हो रही है, परिणाम एक ही है, किंतु एक परिणाम, एक लेवल का परिणाम जो है, वो एक लेवल का परिणाम अलग अलग प्रकार की स्थितियां बांध सकता है, क्योंकि वीर्य विशेष अलग अलग है। जैसे स्त्री अगर वही परिणाम करे और पुरुष वही परिणाम करे, पुरुष जिन परिणामों से सातवें नरक में जाता है, स्त्री उन्हीं परिणामों से सातवें नरक में जाती है क्या? वो तो लो है ना, नहीं तो जाएगी। परिणाम तो सेम है कि नहीं है? मतलब क्या हो गया? स्थितियां अलग अलग बन गई कि नहीं बन गई एक ही परिणाम से? ये एक छोटे से उदाहरण हमारी बुद्धि को समझे इसलिए मैं दे रहा हूं। साक्षात केवली भगवान क्या कहते हैं, अब इसको बिल्कुल गाढ़ मान लो, भले हमको तर्क से अभी उसको एक्सेप्ट हुए ना हुए, जानकारी में तो रख दो। एक्सेप्ट आगे हो जाएगा, जब बहुत गहन स्वाध्याय करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आचार्य भगवान, केवली भगवान कह रहे हैं, एक प्रकार का परिणाम पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण वेरिएशंस वाली स्थितियां मान सकता है। जिनको लिखना है लिख ले। हाँ वो तो सही। एक परिणाम, ये सही है क्योंकि आपकी बुद्धि को तर्क अभी पट रहा है, जम रहा है ना, इसीलिए। क्या कह रहे हैं? एक परिणाम पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण वाले असंख्यात स्थिति स्थानों को बांध सकता है। स्थिति स्थान मतलब स्थिति के प्रकारों को। जिसको स्थान शब्द 6 महीने के बाद याद नहीं आएगा, वो ब्रैकेट में प्रकार लिख लेना। और शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी भाषा में लिखो। एक प्रकार के परिणाम पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण अर्थात असंख्यात स्थिति स्थानों को बांध सकता है, अर्थात असंख्यात प्रकार की स्थिति बंध करा सकता है। ठीक है, ये दूसरी साइड का कथन है, इसकी चर्चा हम भाव परावर्तन में नहीं करेंगे। अब भाव परावर्तन में किसकी चर्चा करेंगे वो लिख लो, वो शायद लिखा भी होगा कल आपने, फिर भी मैं देख लो, अगर जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। एक स्थिति स्थान के लिए एक स्थिति स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण इतने, असंख्यात लोक प्रमाण इतने, ब्रैकेट में लिख लेना असंख्यात, परिणाम जिम्मेदार होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से समझ में आ गई बातें। उदाहरण भी मैंने दिए आपको, जैसे आयु कर्म का उदाहरण दे दिया, और एक उदाहरण आपको मैं जब अनुभाग का आएगा तब देंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो एक परिणाम क्या कर सकता है? असंख्यात स्थितियों को बांध सकता है, और एक स्थिति को असंख्यात परिणाम भी बांध सकते हैं। ये दोनों चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब हम प्रमाण प्रधान वर्णन से नहीं जा रहे हैं, गौण वर्णन भी हमको, सूक्ष्म वाला वर्णन भी देखना है। हाँ, महीना दीदी आगे बोलो।
त्रिकोण रचना कैसे हुई फिर? हाँ, त्रिकोण रचना के लिए एक समय प्रबंध की तरफ देखना पड़ेगा। त्रिकोण रचना के लिए एक समय प्रबंध की तरफ देखना पड़ेगा। एक समय में जो परिणाम हुआ, उस परिणाम से क्या हुआ? स्थिति बन गई, एक प्रकार की स्थिति बन गई, मतलब एक स्थिति स्थान बंधा। वो कैसे बंधा, इसको दिखाने के लिए त्रिकोण रचना होती। तो उसमें कितने परमाणु आ गए? मान लो अनंत आते हैं, उदाहरण के लिए 1,00,000 आ गए। और कितने समय के लिए बंधा? 100 समय के लिए बंधा। मतलब स्थिति कितनी बंधी? 100 समय। तो 100 समय का एक स्थिति स्थान इससे बंधा। तो 100 समय में आने वाले जो 1,00,000 परमाणु जो आए एक समय में, वो उनका बंटवारा कैसे होगा? तो उसके पहले 5 समय आबादा है, तो छठे समय से लेकर के 100वें समय तक उनका बंटवारा होगा। मतलब छठे समय में उसमें से कुछ परमाणु उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त होंगे, 7वें समय में कुछ, 8वें में कुछ, 9वें में कुछ। और आचार्य भगवान कर्म सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसको बताते हैं कि उदय में आने वाले सबसे पहला समय मतलब छठे समय में सबसे ज्यादा परमाणु होंगे, 7वें में उससे कम, 8वें में उससे कम, सबसे कम 100वें वाले। तो हमने कहा क्या? स्थिति स्थान कौन सा है? 100 समय का। इसका मतलब क्या है? 100 समय तक वो कर्म हमारी आत्मा के साथ रहेगा, ये उसका अर्थ होता है। और 100 समय का निषेक जो है वो कम निषेक ऊपर वाले त्रिकोण के सबसे टॉप में रहेंगे। किंतु उदय में तो आबादा के बाद में प्रति समय में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। हाँ, तो त्रिकोण रचना। अब ये त्रिकोण रचना यहां पर ज्यादा कारगर नहीं है भाव परावर्तन में। क्यों? क्योंकि वो स्थिति स्थान के आगे का प्रकरण हो गया कर्म सिद्धांत का। तो स्थिति स्थान कैसा होता है, इसको दर्शाने के लिए है। हमें इतना ही चाहिए कि एक स्थिति स्थान बंधता है, बस उतनी सी बात। हाँ, तो त्रिकोण रचना निषेक के अनुसार हुई, जितने गिर रहे हैं, एक 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 गिर रहे हैं, उसकी वजह से वो त्रिकोण रचना हुई ना, अनुपात। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आते हैं अरविंद जी। अरविंद जी जुड़ चुके हैं? हाँ जी, अरविंद जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेमांगी जी पूछ रही कि एक समय में अनेक त्रिकोण रचनाएं हो सकती है क्या? नहीं, एक समय में एक ही त्रिकोण रचना होगी, क्योंकि एक ही समय प्रबंध है। हाँ, त्रिकोण रचना स्थिति की एक होगी, और दूसरी एंगल से देखो तो अनुभाग की भी त्रिकोण रचना होगी। ठीक है, चलो। हाँ जी, अरविंद जी आपका प्रश्न पूछिए। वंदना भैया जी, हाँ जी, मैंने मतलब जो बताया था कि भी आज नमोकार मंत्र के 90 मिनट तक हमने नमोकार मंत्र नाना जीवों ने किया और हाँ, मैंने एक जीव ने भी किया। तो ये जो मेरी स्थिति जो है, मतलब एक नमोकार मंत्र की जो स्थिति है वो 90 मिनट है, 1 से 90 मिनट। अच्छा। देखिए, आपने जो क्रिया करी उस क्रिया का समय, उस क्रिया का, या ऐसा कहेंगे कि शरीर से, वचन से, मन से आपने जो क्रिया की है, योग किया, उस योग का समय कितना, योग का काल कितना था? 90 मिनट। इसका अर्थ ये नहीं कि बंधने वाला कर्म 90 मिनट का बंधा, नहीं। 90 मिनट के जितने समय होते हैं उसमें से प्रत्येक समय में एक एक प्रकार की स्थिति बंद हुआ। बराबर। तो 90 मिनट के जितने समय होते हैं उतने समयों में एक एक स्थिति बंद हुआ। ठीक है, एक एक स्थिति बंद हुआ। अब उसमें से कोई कोई स्थिति बंद कॉमन हो सकता है, उतने ही समयों का हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के लिए 1 से 90 मिनट में मान लेते 90 समय हुए, उदाहरण के लिए। उसमें से पहले समय में आपके जो परिणाम थे वो पहले समय के परिणाम से 100 समयों की स्थिति पड़ी, दूसरे में 115 की पड़ी, तीसरे में 200 की पड़ी, चौथे में फिर पहले जैसे 90 समय की पड़ी, 100 समय की पड़ी। मतलब जो 1 से 90 समयों में जब तक आपका योग चल रहा था, क्रिया चल रही थी, तो जितने समय हुए उसमें से बहुत सारे समयों में समान स्थिति हो सकती है और कुछ कुछ इसमें अलग अलग भी हो सकती है। तो स्थिति के जितने भी प्रकार हुए, 50 प्रकार की स्थितियां बंदी, 50 प्रकार की स्थितियां बंदी। तो अर्थ क्या होगा? उस 90 मिनट के दौरान आपने 50 स्थिति स्थान बांधे, बराबर। मतलब 50 प्रकार की स्थितियां बांधी।
ठीक है। त्रिकोण बराबर रचना ही कितनी हुई? 90 मिनट के जितने समय हुए उतनी त्रिकोण रचना हुई। बराबर। वो स्थिति बंद कहलाया। हाँ वो उसके स्थिति। जो प्रकार है, प्रकार मतलब, हाँ, एक समय वाली, परिणाम। दो समय वाली, 3 समय वाली, 4 समय वाली, 5 समय वाली, ये अलग अलग प्रकार हो गए। अगर 5 समय के 10 बंधे तो वो 10 को मिलकर के एक ही प्रकार हो जाएगा, क्योंकि स्थिति समान है। तो समान स्थिति वाले जो भी है बंध, उनका एक एक प्रकार मान लेना, एक एक स्थिति स्थान मान लेना। हम्म। ठीक है, क्लियर है? हाँ वो तो मान लिया। तो एक स्थिति जो 50 स्थित अलग अलग स्थिति स्थान जो हुए, हाँ तो एक स्थिति स्थान में जो मेरा परिणाम था, तो इसे 50 में तो 25 में सेम था, 25 में डिफरेंट था, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं नहीं, ना। नहीं, अगर मान लो 50 प्रकार के आपने स्थिति स्थान माने हैं, हम्म, तो उसमें से 90 समय में 50 स्थान माने, इसका बराबर। मतलब है एक प्रकार का स्थान जो हुआ उसमें एक से ज्यादा परिणाम हुए, उसके लिए जिम्मेदार, सीधी बराबर। बात है। क्योंकि 90 समय मिलकर के अगर 50 प्रकार ही बांध सकते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो दो दो तीन तीन प्रकार मिलकर के एक ही स्थिति स्थान बन रहा है। हम्म। और जब दो दो तीन तीन प्रकार के परिणाम, मतलब वो जो परिणाम बंधे हैं, मतलब वो जो परिणाम है वो परिणाम मिलकर के, तो अलग अलग परिणाम मिलकर के एक ही स्थिति स्थान बन रहा। ये बात पक्का होगी नहीं हुई? एग्री। है ना? तो ये कितने हो सकते हैं, तो एक्चुअल में कितने हो सकते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण वाला जो असंख्यात होता है, उतने परिणाम मिलकर के एक ही प्रकार का स्थिति स्थान मान सकते हैं। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्लियर? सपोज एक मैं दूसरा समझना भी चाहता हूँ कि मैंने एक गुस्सा 2 मिनट के लिए किया, बराबर। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी 2 मिनट तक जो होगी, इसकी तीव्रता पहले सपोज एकदम माइल्ड होगी, फिर धीरे धीरे एंग्री वधार, मतलब एंग्री वधार हुआ, बाद में धीरे धीरे मंद मेरी स्थिति हो गई। तो जो ये इसका परिणाम था, वो परिणाम जो वेरिएशन आया, बराबर है, तो वो जो परिणाम वेरिएशन है वो एक ही स्थिति में आया, ऐसा समझ सकते हैं ना, देखो, एक ही समय में। अब इसको एनालाइज करते हैं। जैसे आपने कहा आपने 2 मिनट तक गुस्सा किया, हम्म। ठीक है। अब गुस्सा करने का योग जो है, मतलब क्रिया 2 मिनट तक चली, तो 2 मिनट के जितने समय होते हैं, मान लो 2 मिनट के 2 लाख समय हो गए। हम्म। 2 मिनट में अगर 2 लाख समय होते हैं, तो 2 लाख समयों में आपके परिणाम कैसे 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 हुए? क्योंकि 2 लाख अगर समय होते हैं तो प्रति समय एक एक स्थिति तो बंदी ही बंदी, मतलब स्थिति बंद कितनी बार हुआ? 2 लाख बार हुआ। स्थिति बंद कितनी बार हुआ? 2 लाख बार हुआ। कितने प्रकार का हुआ? तो 50,000 हुआ। 50,000 प्रकार का हो गया। ओके। 50,000 प्रकार का हो गया, मतलब 1 एक into 4। 11 समयों में जितने परिणाम थे, उन परिणामों में मिलकर के एक ही स्थिति स्थान को बांधा। अब यहां पर और सूक्ष्मता में जाकर के आचार्य भगवान कहते हैं कि एक प्रकार के परिणाम लगातार अगर होवे, तो 1 समय, 2 समय, 3 समय तक होते हैं, रेयरेस्ट टू रेयर 8 समय तक होते हैं, बदलते हैं फिर होते हैं, बदलते हैं फिर होते हैं, बदलते हैं फिर होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। बहुत फर्क पड़ता है क्या? ऐसा मत समझना कि एकदम जघन्य था और एकदम तीव्र हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जघन्य में ही असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस होती है, मध्यम में भी असंख्यात, मध्यम का एक अगर आप लेगो तीव्रता, तो उस तीव्रता में भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस होती है। और ये वेरिएशन जब तक हमको समझ में नहीं आएगी, इसी को हमने लेशा के समय में समझा था। एक मान लो एक प्रकार का मेरा गुस्सा है, एक प्रकार का, मतलब मैं गुस्से को ले लूं, तो गुस्से के असंख्यात लोक परिणाम भेद हो सकते हैं। किसके? मंद के ही। अकेले मंद 6 प्रकार तो मोटा मोटी में करे हमने, मंदतम, मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये 6 मोटा मोटी में हमने प्रकार किए गुस्से के। उसमें से एक के असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात जो है भेद हो सकते हैं। मतलब मंद, जब हम कहते कि मेरी कषाय मंद थी, मेरी भी कषाय मंद है और हमारे अरविंद भाई साहब की भी कषाय मंद है, पर दोनों समान हो गए जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मंदता में असंख्यात लोग, असंख्यात भेद है, उनकी मंदता में असंख्यात भेद है। तो उसमें से कुछ ना कुछ भेद एक समान है और बहुत सारे नहीं है एक दूसरे की अपेक्षा से जब देखा जाए तो।
तो जो समान वाले हैं या अलग अलग प्रकार के हैं, बांध वही चीजें रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम होना, परिणाम की तीव्रता मंदता उन असंख्यात में से कितने प्रकार की है, कौन से प्रकार की है, ये एक भाग सिर्फ एक कारण हो गया कर्म के स्थिति बंध के लिए। इसके साथ में बहुत सारे पैरामीटर्स है जो उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि ज्ञात भाव से कर रहे हो क्या, मालूम है तो भी किसी को ठगने की क्रिया हो रही है क्या? अज्ञात भाव से हो रही है क्या? जाते जाते किसी का पैर लग गया तो एकदम से रिफ्लेक्स से अज्ञात भाव से गुस्सा हो गया। होता है कि नहीं होता है? वीर्य विशेष, तुम क्षमा करने की लेवल में है तो भी नहीं कर रहे हो। चींटी के ऊपर क्या जोर दिखाओगे? शेर के ऊपर जोर दिखा करके दिखाओ। आ रही बात समझ में? तो परिणाम एक है, किंतु उस परिणाम से बंधने वाली स्थितियां अलग अलग हो सकती है, और परिणाम अलग अलग है, उनसे बंधने वाली स्थिति एक हो सकती है। ये दोनों चीजें होती है। सुरेखा दीदी, हमेशा सारी चीजें नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा कैसे फर्क करोगे? नाना जीव की अपेक्षा से एक समय में ये घटनाएं घट सकती है, क्योंकि जीव नाना है, समय एक ही है। और एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा एक समय, किंतु बहुत सारे अलग अलग समयों में। प्रति समय, प्रत्येक का समय एक एक समय ही होगा, किंतु अलग अलग समय में एक एक समय होगा, पर परिणाम तो वही होंगे। मतलब 2 लाख में से 50,000 अपने किया तो पता एक 1:4 रेशियो हुआ, तो 4 टाइम एक जीव का एक ही परिणाम हुआ, ऐसा हुआ ना? मतलब 4 परिणामों से एक स्थिति बंदी। बराबर है ना? 4 कोई भी हो सकते हैं, जरूरत नहीं कि लगातार हो। एग्री एग्री ठीक है, एग्री एग्री। चलिए बहुत बढ़िया। ये प्रश्न इसीलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि इससे बहुत सारी भ्रांतियां जो बोलते हैं क्लियर नहीं होती है, वो इनमें से हो रही है। ठीक है, चलिए अभी हाथ ऊपर आ रहे हैं, रुक जाइए, क्योंकि मैं आज डिसीजन लूंगा कि वो प्रश्न का उत्तर अगर अभी के फ्लो में होगा जरूर लेंगे, आगे वाले के लिए होगा तो उसके, क्योंकि अनुभाग की चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्थितिबंध और स्थिति स्थान, ये दो की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हाँ, सुनीता दीदी पूछ रहे हैं कि 8 कर्मों की निषेध रचना अलग अलग होगी क्या? निषेध रचना कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से नहीं होती। आपने जब 8 कर्म शब्द लगाया, वो प्रकृति का वर्णन हो गया, यहां पर स्थिति की अपेक्षा से निषेध होगी। ठीक है, हाँ, प्रकृति की अपेक्षा से उत्कृष्ट और जघन्य ये स्थितियां कम ज्यादा हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, स्मिता दोषी दीदी आपका अनम्यूट किया है। म्हणजे माझा पण हाच प्रश्न होता, म्हणजे त्रिकोणाच्या बद्दलच होता। म्हणजे एक प्रकार के स्थिति स्थान अलग अलग प्रकार के परिणाम बांध सकता है, एक प्रकार के स्थिति स्थान अलग अलग प्रकार के स्थिति स्थान के लिए अलग अलग परिणाम जिम्मेदार हो सकते हैं। तर आता त्रिकोणाची रचना घेतली, आता 100 समय तुम्ही अंदाजाने असं सांगितलं, 100 समयाची बांधली आणि त्यातले 5 समय आबादाचे गेले, 6व्या समयापासून आपण ते बांधायला सुरुवात केली, तर 6व्या समयाला जी बांधेल ते 7व्याला कमी होईल, 8व्याला। छठे में बांधने की चर्चा नहीं, छठे में उदय की चर्चा होगी। बांध करके हो गया, बांधना एक समय में हो गया। 6व्यामध्ये उदय येईल ते 7व्यामध्ये कमी थोड्या प्रमाणात वरती। तर मला काय म्हणायचं, जी आपण बांधलो तीच उदयाला येणार का आपण परत वेगवेगळे परिणाम करू तसं तसं ते उदयाला येणार? नहीं, उदय में आने के लिए देखो, उदय की प्रक्रिया कंप्लीटली अलग है। थोड़ा सा मैं आपको विषयांतर हो जाएगा, बस समझ लो यहां पर आप लोग, ये मैंने निर्जरा के समय आपको समझाया था। अभी इस समय में जो मैंने बांधी है, इस समय प्रबद्ध, अभी ये पहला समय है, उसमें जो समय प्रबद्ध हुआ, मान लो उसके छठे समय की जो रचना हुई है, छठे समय में मान लो वहां से 1 लाख निषेक उदय में आने वाले थे। 1 लाख जो उसके जो परमाणु है वो उदय में आने वाले थे। ठीक है, अब दूसरे समय में भी तो समय प्रबद्ध होगा, और उस समय प्रबद्ध में भी तो उस छठे समय के समय में उसके लिए वो 5वां समय होगा। वो 5वें समय क्या, उसके अपने कुछ परमाणु होंगे। अब पहले समय के पहले भी तो मैंने कर्म बंद किया है, उसके लिए वो छठे समय जो है 7वां समय होगा, वो 7वें समय के उसके कुछ परमाणु होंगे। तो ये सभी समय प्रबद्धों के उस पर्टिकुलर छठे, एक की अपेक्षा छठा है, दूसरे की अपेक्षा 5वां है, उसके पहले की अपेक्षा से वो 7वां है। तो वो एक ही समय प्रबद्ध में अलग अलग समय प्रबद्ध की अपेक्षा से बंधे हुए जितने परमाणु है, सबकी उदय की जो समय है, उदय का जो टाइम है, वो एक ही हो गया, वो एक हो गया। तो वो अलग अलग समय प्रबद्ध का मिलकर के उदय में आएगा, और वो कितना है वो भी समय प्रबद्ध होता है। क्लियर?
परिणाम कसे राहणार? अब उदय होने के बाद परिणाम, क्योंकि वो अलग अलग समय प्रबंध में जितने बांधने के जो कारण थे, जो म्हणजे परिणाम कमी. जो तीव्रता के बंधे थे, वो सभी प्रकार के उदय में आ जाएंगे और उसका इकट्ठा परिणाम आपको भोगने को मिलेगा। अब इकट्ठा मतलब कौन सा? ज्ञानावरणी के ऊपर दर्शनावरणी का फर्क नहीं पड़ेगा, दर्शनावरणी के ऊपर मोहनी का फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस समय प्रबंध में या उस पर्टिकुलर समय में जो अलग अलग समय प्रबंध के जो परमाणु उदय में आएंगे, उसमें मोहनीय के अलग अलग जो है उनका मिला जुला असर आपको अंतिम मोहनी में मिलेगा। उसके दर्शनावरणी के होंगे, उनका मिला जुला असर आपको दर्शनावरणी के ऊपर मिलेगा। क्लियर? क्योंकि प्रकृति भी महत्वपूर्ण है और वो उदय में आकर के जो देने वाले फल अनुभाग है खट्टा मीठा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्या खट्टा मीठा दूसरे वाले प्रकृति में खट्टे मीठे को मिक्स नहीं होगा, किंतु अपनी सजातीय में तो मिक्स होकर के देगा ही देगा। ठीक है, चलिए, ये कर्म सिद्धांत वाली बात है। अब कौन बच गया? अर्चना दीदी, हाँ बोलिए। वंदना भैया जी। भैया जी, वो फॉर्मूले में ना जो 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अंत कोड़ा कोड़ी प्लस 1 किया था, हाँ तो उसमें संख्यात इंटू कल्पकाल, तो हाँ, संख्यात इंटू 20 कोड़ा कोड़ी, उसके आगे का क्या था सागर वो सागर क्लियर नहीं। संख्यात कल्पकाल मतलब कल्पकाल को हमने सिंप्लीफाई किया। एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, संख्यात गुना 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, ये उसका उत्तर आएगा। अब संख्यात इसको गुना समय कर देना, अच्छा, क्योंकि सारा उत्तर जो है समयों में चल रहा है। संख्यात गुना ठीक है। मुझे मुझे मैंने असंख्यात लिख लिया था, तो मेरे को ऐसा कैसे आ संख्यात गया ये। संख्यात कल्पकाल कहा है, संख्यात कल्पकाल। और भैया जी, अभी जो पढ़ाया, अभी जो बताया, तो एक चीज और पूछना है। नाना जीवों में जो अपन बात कर रहे थे, तो एक समय में अलग अलग परिणाम हुए उनके, हम्म नाना जीव के, और एक जीव में अलग अलग समयों में एक परिणाम किया, अलग ऐसा। अलग समयों में अलग अलग परिणाम भी हो सकते हैं, अलग अलग समयों में एक प्रकार के परिणाम भी हो सकते हैं। अच्छा। दोनों हो सकते हैं, किसी का निषेध नहीं किया जा सकता है। नाना जीव मिलकर के एक समय में एक प्रकार का परिणाम भी कर सकते हैं, नाना जीव मिलकर के एक समय में अलग अलग प्रकार के परिणाम भी कर सकते हैं। एक एक जीव जीव अलग अलग समयों में एक प्रकार का परिणाम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अभी कर रहा है कि 50 लाख वर्ष पहले किया है, कि आगे 10,000 वर्ष के बाद करने वाला है, कि कल करने वाला है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक जीव अलग परिणामों की, देखो यहाँ पर जो चीजें हो रही है ना, जब हम परिणामों की चर्चा करते हैं तो उसके पूरा उसको अकेला परिणाम करके ही समझ करके लेना। वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं, परिणाम बस उसकी तीव्रता वाला परिणाम, इतना एक ही अर्थ उसका होता है। स्थिति वो किसने बांधी है? सर्प ने बांधी है, गरुड़ ने बांधी है, तिर्यंच ने बांधी है, मनुष्य ने बांधी है, कौन से परिस्थिति में, कुछ नहीं। स्थिति का अर्थ अच्छा, हम लोग कितने समयों की स्थिति, इतना ही उसका स्वरूप, उससे ज्यादा कोई स्वरूप नहीं। अच्छा, हम लोग को समझने में यही दिक्कत हो रही है कि हम अलग अलग जीव को बांध ले रहे हैं, कि इसके साथ इसके साथ जब हम रिलेट स्थिति कर। स्थान कहते हैं, स्थिति स्थान मतलब स्थितियों के प्रकार, तो स्थितियों के प्रकार किस किस प्रकार की स्थिति बंद एक एक समयों के फर्क से पड़ सकती है। तो एक एक समय के फर्क से कैसे पड़ सकती है भैया? एक एक समय के जो फर्क से पड़ती है, वो किसने बांधी, कौन से परिश्रम, वो कुछ संबंध नहीं है, कितनी बांधी इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ठीक है, स्थिति को अकेले स्थिति की अपेक्षा से लेना, अनुभाग को अनुभाग की अपेक्षा लेना, और परिणाम को परिणाम की अपेक्षा, इनके साथ किसी के संबंध नहीं लगाना। संबंध लगाओगे तो फिर भटक जाओगे। इसीलिए इसीलिए गड़बड़ हो रही है, संबंध लगा रहे हैं हम लोग। जहां पर नाना जीव कहेंगे तो नाना जीव, वो कौन से जीव है मालूम नहीं, नाना जीव। एक जीव कौन कौन सी पर्याय, वो पर्याय महत्वपूर्ण नहीं है बस। ठीक है, हाँ, क्यों? मतलब एक जीव की अलग अलग पर्याय कोई भी हो सकती है। क्योंकि देखो, एक जीव की उसी पर्याय में तो हम लोग अलग अलग परिणाम कर सकते हैं, या वैसे ही परिणाम कर सकते हैं, और एक जीव के अलग अलग पर्यायों में भी वही परिणाम हो सकते हैं, या फिर अलग हो सकते हैं। तो फिर पर्याय का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो इसीलिए पर्याय की बात नहीं होती है। ठीक है ठीक है? भैया। हाँ, चलिए, 3 प्रश्न लेकर के आगे चलेंगे। 4, विजयलक्ष्मी दीदी भी है और सुनीता दीदी, 5 हो गए। कोई बात नहीं, 5 के 10 हो जाएंगे तो भी मैं चर्चा करूंगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि स्थिति बंध और स्थिति स्थान से संबंधित होगा तो ये हम करेंगे। ठीक है, चलिए, मीनाक्षी दीदी पूछिए। हाँ मीनाक्षी दीदी बोलिए। दीदी आपके, वंदना भैया जी।
हाँ अब आ वो रही है। स्थिति 100 समय की बांधी हो, स्थिति 100 समय की बांधी हो और 5 समय दीदी आप वीडियो आज बंद समय करके तक वो एक आबादा काल रहेगा, छठे काल से उदय में आएगा। एक तो एक ज्यादा एक कर्म पहले आएंगे या कम आएंगे? एक मिनट, आपकी सारी बातें समझ में नहीं आई। शायद हो सकता है नेटवर्क वीक हो जाएगा। आप वीडियो बंद करके प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ दीदी जो बोलिए। 100 समय की स्थिति बांधी हो हाँ और 5 समय तक वो आबादा रहेगी, हाँ, छठे समय से उदय में आएगा, तो सबसे ज्यादा कर्म पहले आएंगे या लास्ट में आएंगे? सबसे पहले आएंगे नीचे से, इसलिए त्रिकोण का नीचे जो है वो बड़ा होता है, ऊपर टोंक होती है। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, आप प्रदेश की चर्चा कर रही थी, मतलब पहले एक एक नीचे वाले समय जो पहले सबसे पहले उदय में आने वाले जो समय है उनमें ज्यादा 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 द्रव्य आएगा। जय श्री देवी। वंदना भैया, आपने जो मिथ्या दृष्टि का कहा ना, अंत कौड़ा कौड़ी सागर का बंद ऐसा, तो मिथ्या दृष्टि भी कभी शुभ भाव में आ जाता है, अशुभ भाव में आ जाता है। भव में कहना है या सम्यक तो कहना है? सम्यक मिथ्या दृष्टि भी कभी सम्यक में आ जाता है ना, ऐसा होता कभी है ना मिथ्या कभी। दृष्टि रहता है क्या? अभव्य अभय भी रहता है। सुनो, अभव्य है तो सम्यक दृष्टि होगा क्या? नहीं होगा। तो दोनों चीजें नहीं बैठती है। और वो थोड़ा चिंतन स्थिति करते स्थान और हो तो समय सिद्धांत में के मेरे अनुसार को करना है। confusion है। आप जब चिंतन करते हो तो सिद्धांत की अपेक्षा से करना है। अब बोलो आप क्या चिंतन करना चाहती हो? वही तो थोड़ा हमेरा भी ऐसा कभी शुभ एकदम शुभ में होता है, कभी एकदम अशुभ में आ जाता है तुरंत, तो ऐसा स्थिति स्थान कैसे बनेगा फिर वो टाइम? देखो, शुभ और अशुभ अलग है, सम्यक तो मिथ्यात्व अलग है। सम्यक तो मिथ्यात्व दर्शन में होने की अपेक्षा से वर्णन होता है, श्रद्धान की अपेक्षा से होता है। शुभ और अशुभ चारित्र में होने की अपेक्षा से होता है। एक सम्यक दृष्टि शुभ से अशुभ में आ सकता है, अशुभ से शुभ में आ सकता है। एक मिथ्या दृष्टि शुभ से अशुभ में आ सकता है, अशुभ से शुभ में आ सकता है। बहुत बार चर्चा करी हमने। मिथ्या दृष्टि अगर है और सामने उसको तड़पता हुआ कुत्ता दिखे तो उसको पानी पिलाएगा कि नहीं पिलेगा? उस जीव के ऊपर उसको दया आएगी कि नहीं आएगी? क्या मिथ्या दृष्टि करके नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि उसका श्रद्धान अलग है, इतना ही है। वो अपना हृदय क्षमाशील हो सकता है, दयावान हो सकता है, और दयावान हो सकता है इसीलिए तो उसकी शुभलेच्छा भी हो सकती है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि की छवलेच्छा कही है। इसको भूलना नहीं है कभी भी। लेशा मार्गना पूर्ण हो चुकी है अपनी। तो ये प्रश्न अब नहीं आने चाहिए। क्या कहा आपने कि भाई मिथ्या दृष्टि है तो शुभ में और अशुभ में होगा ना? बिल्कुल, दोनों प्रकार के भाव हो सकते हैं। तो शुभ होगे तो मंदता की अपेक्षा से स्थिति बंधेगी। मेरा प्रश्न ये तो स्थिति बंद कैसे होगा इसमें? सुनो सुनो, शुभ होंगे तो शुभ की अपेक्षा से स्थिति बंधेगी। अब स्थिति कैसे बनती है? तो शुभ जो बंधने वाले कर्म है वो एक समय प्रबंध में हम अभी विचार एक कर्म का कर रहे हैं, एक कर्म की प्रकृति का कर रहे हैं, किंतु एक्चुअल में कितने कर्म बनते हैं? आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म बनते हैं। अब 7 कर्म में भी नाम कर्म को ले लीजिए। जब वो अशुभ भाव कर रहा है तो उसके अशुभ नाम कर्म बन रहे हैं, जब वो शुभ भाव कर रहा है तो शुभ नाम कर्म बन रहे हैं। हाँ या ना? अब उसकी, अब यहां पर तीव्रता की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। अब शुभ और अशुभ की अपेक्षा से वर्णन नहीं हो रहा है, क्योंकि शुभ में भी तीव्रता हो सकती है, अशुभ में भी तीव्रता हो सकती है। जब हम कषाय स्थान कह रहे हैं, स्थिति स्थान के बाद में उस स्थिति को बांधने वाले कारणभूत जो परिणामों की जो चर्चा कर रहे हैं, उन परिणामों को हम कषाय स्थान कहते हैं। और वो कषाय स्थान जो है वो तीव्र मंद इनकी अपेक्षा से जाने जाते हैं, वो शुभ और अशुभ की अपेक्षा से जाने नहीं जाते हैं। सब लोग समझ लेना। अच्छा प्रश्न उठाइए। क्लियर हो रही है बात? हाँ, क्योंकि तीव्रता संक्लेश की भी हो सकती है, तीव्रता विशुद्धि की भी हो सकती है, तीव्रता शुभ की भी हो सकती है, तीव्रता अशुभ की भी हो सकती है। तो जो परिणाम है, जो कषाय स्थान माने जा रहे हैं, जो कि 4 चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं, स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान,
ये 4 की अपेक्षा से भाव परावर्तन चलेगा। उसमें से पहले हमने स्थिति स्थान देखे, और स्थिति स्थान के लिए जिम्मे उसको बांधने वाले अलग अलग कषाय स्थान मतलब परिणाम हम देख रहे हैं। तो वो जो परिणाम है वो परिणाम तीव्र मंदता की अपेक्षा से जाने जाते हैं, ना कि शुभ और अशुभ की अपेक्षा से जाने। क्लियर है दीदी? चलिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब वो शुभ की अपेक्षा से भी स्थिति बांध सकता है, अशुभ की अपेक्षा से भी स्थिति बांध सकता है। अब यहां पर जो स्थिति स्थान है उसमें शुभ अशुभता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शुभ की तीव्रता से उसने 100 समय की स्थिति बांधी, और एक अशुभ तीव्रता से उसने 100 समय की स्थिति बांधी। स्थिति स्थान तो एक ही हो गया। उसके अंदर क्या बांधा हुआ है उसकी अपेक्षा से जो भोगेगा वो अनुभाग स्थान में आएगा, वो स्थिति स्थान में नहीं आएगा। क्लियर? सब लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे इसको? शुभ में आकर के भी 100 समय की स्थिति बांध सकता है, और अशुभ में आकर के भी 100 समय की स्थिति बांध सकता है। तो कषाय स्थान की चर्चा करते वक्त शुभ और अशुभ इनसे ज्यादा तीव्रता मंदता की अपेक्षा से चर्चा होगी, और फिर शुभ अशुभ की चर्चा कहां चलेगी? अनुभाग में चलेगी, क्यों? फल की अपेक्षा से वर्णन, वो अनुभाग स्थान में उसकी चर्चा आएगी। ठीक है? क्लियर दीदी? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रमोद जी। नहीं, मेरा क्लियर हो गया काफी। चलिए, बहुत बढ़िया। विजया लक्ष्मी दीदी, हमें ऐसे स्वाध्याय चाहिए, फटाफट आगे जा सकते हैं। हाँ, वही प्रश्न था मेरा कि एक समझो स्थिति मतलब एक समय में जो हम परिणाम करते हैं उसकी स्थिति, और दूसरे समय में जो परिणाम करते हैं वो स्थिति सेम रहे तो भी वो अशुभ और अशुभ का अनुभव नहीं, मतलब उदय में आते तो वो इसमें कंसिडर नहीं है, ऐसा है ना? अभी बताएं। यहाँ पर उदय जो चर्चा चलेगी, उदय की चर्चा चलेगी अनुभाग की अपेक्षा, क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म क्या करता है? उदय में तो स्थिति की चर्चा नहीं, स्थिति खत्म हो गई इसलिए तो उदय में आ गया। तो फल की चर्चा होगी, और फल की चर्चा मतलब अनुभाग की चर्चा होगी। वही मेरे को पूछना था। समझो एक समय में हमने परिणाम किया, शुभ परिणाम किया तो उसका स्थिति बांधी, और दूसरे समय में हमने अशुभ परिणाम किया और उसकी भी स्थिति सेम ही है जो पहले समय में स्थिति बांधी, दोनों की स्थिति सेम है। तो जब उदय में आता है पुण्य और पाप कर्मों का स्थिति सेम है, तब उदय आने पे टाइम पे क्या फल देता है? मतलब विजया लक्ष्मी दीदी, आप फिर से मिस्टेक कर रही हो। आप स्थिति के साथ में उदय की चर्चा कर रही हो, वो नॉर्मल कर्म सिद्धांत में हो जाएगा, भाव परावर्तन में उसकी चर्चा नहीं चलेगी। यहाँ पर स्थिति का अर्थ स्थिति, कितनी स्थिति बांधी है, निखल स्थिति कितने समयों की बांधी, इतनी ही चर्चा। वो उदय आने के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो की चर्चा हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना? पर ऐसा बांध सकते हैं ना, समझो शुभ का भी स्थिति सेम हो सकती है और अशुभ की भी स्थिति सेम हो सकती, परिणाम करे तो एक ही स्थिति स्थान होगा। हाँ, होएगा ना, ऐसा होएगा ना। हाँ, वो पूछना है। वही उदाहरण दिया ना, 100 समय की स्थिति शुभ से। हाँ, वो अभी दीदी को बोले वो तो तभी समझ में आया, तो मेरे को लगा वो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सुनीता जैन दीदी। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न है कि जो निषेक रचना हुई है, निषेक रचना में आबादा काल गया, पहले समय में जो परमाणु है उसमें ऊपर के जो समान स्थिति वाले हैं वो उसमें आकर मिलकर फिर बाद में वो निषेक बनेगा, नीचे का समान गंध वाले। एक त्रिकोण रचना में ऊपर वाली स्थिति वाले समान कैसे होंगे? क्योंकि नहीं, ऊपर में जो 100 एक ही परिणाम से यदि हमने 100 प्रकार के 100 वाला भी ऊपर बांध सकते हैं या 90 वाला भी बांध सकते हैं, तो नीचे भी 90 वाला ऊपर भी है। देखो, तो अलग अलग स्थिति में जो बांधे, या तो आप स्थिति की चर्चा करो या तो फिर आप त्रिकोण की रचना करो। नहीं, समान स्थिति बंधने वाले स्थिति की चर्चा जब करते हो तो उस स्थिति का त्रिकोण बनता है। अच्छा, एक स्थिति का त्रिकोण है। क्या है वो त्रिकोण जब बनेगा तो छठे समय से 100 समय तक की उसकी रचना हो जाएगी, क्योंकि आप फिर उसमें से एक एक समय की चर्चा करोगे। स्थिति में इसकी चर्चा नहीं है। स्थिति में 100 समय अभेद रूप से 100 समय की स्थिति बांधी, उतना कम एक स्थिति स्थान 100 समय का, खत्म हो गई बात। क्योंकि जैसे आप त्रिकोण रचना के अंदर घुस गए वहां से उदय का प्रकरण शुरू हो गया कि आपने जो बंटवारा किया है वो बंटवारा उदय में आने की अपेक्षा से बंटवारा हो गया। क्लियर?
हाँ, और भैया जी एक प्रश्न था कि अभव्य जीव जो अंतःकोड़ाकोड़ी सागर है तो वो क्या प्रायोग्य लब्धि में ही होगा या अन्य भी घटित होगा? प्रायोग्य लब्धि में ऐसी बंधा पसरण के काल में। लब्धि की अपेक्षा से वर्णन किया जाए, ये परिणाम जब मंद होते हैं, क्योंकि लब्धि जो है वो प्रायोगिक लब्धि हमेशा रहे ही रहे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, निमित्त अगर उसको इस प्रकार से मिल जाता है और उसके परिणाम मंद हो जाते हैं। उदाहरण के ऊपर मैंने बहुत पहले एक दिया था कि एक अजैन, बिल्कुल अजैन ड्राइवर था, और वो एक गाड़ी, टूरिस्ट गाड़ी के ऊपर समेत चिकर को, जैनों को लेकर के समेत चिकर गया। जैनी तो अपने अपने रूम में चले गए और वहां से मंदिर में जाकर के महाराज जी का वहां पर प्रवचन चल रहा था, उसको सुन रहे थे। ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ था। अब लाउड स्पीकर से वो जो देशना है महाराज जी की, वो बाहर सुनने को मिल रही थी, तो ड्राइवर को भी सुनने को मिल रही थी। उसमें इस प्रकार का वर्णन चल रहा था कि हिंसा करने से क्या क्या होता है, और वो सुन करके उस ड्राइवर के परिणाम बदल गए और उसने मान लो कि व्यसन का त्याग कर दिया। तो अब बताइए, वहां पर अकेले प्रायोगिक लब्धि की चर्चा होगी, देशना लब्धि की चर्चा होगी, निमित्त की चर्चा होगी। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि निमित्त से ज्यादा उपादान जो होता है, वो उपादान भी प्रबल होता है। पहले से बांधा हुआ ऐसा कोई परिणाम उदय में आ जावे कि उसकी वजह से उस जीव को, मैंने कितने सारे अजैनों को देखा है, मतलब मैं यहाँ पर अभी जातिवाचक धर्मवाचक चीजें नहीं बोलता हूँ, किंतु जो जीव हर रोज नॉनवेज खाते हैं, मेरे देखने में ऐसे ऐसे आए हैं कि उनमें उसी परिवार में जन्मा हुआ माँ पिताजी हर रोज नॉनवेज खा रहे, बेटा एक दिन भी छूता नहीं है। अब बोलो, वो कहने मात्र के लिए वो उस परिवार में जन्म लिया है उसने, क्या इसका विश्लेषण करोगे? इसका विश्लेषण कर्म सिद्धांत ही कर सकते हैं। बस इस प्रकार की चीज है। ठीक है भैया। नीरज जी, उसके बाद प्रबोध जी के। अन्ना भैया, जो ये स्तुति बंद होता है प्रथम निषेक से लेके अंतिम निषेक तक, जो अपना उत्कृष्ट भाव रहता है, जो भी भाव हो, उसके अंदर जो अपने जो भाव परिवर्तन होते हैं, तो वहां अंतिम भाव को पकड़ना पड़ेगा या प्रथम भाव को पकड़ना पड़ेगा? एक तो ये मेरी। आप त्रिकोण की रचना कह रहे हो, निषेक की त्रिकोण की रचना कह रहे हो? त्रिकोण की रचना में जैसे अपने बहुत सी स्थितियां बनती है 100 समय की, एक समय से लेके 100 समय तक अनेक स्थितियां बनी अपनी त्रिकोण रचना के नहीं अंदर। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, स्थिति की अपेक्षा से स्थिति 100 समय की कही जाती है। जी जी। एक समय प्रबंध में बंधा हुआ त्रिकोण है, उसको 100 समय की स्थिति में कहे जाएंगे। उसका बंटवारा प्रति समय के लिए हो रहा है उदय की अपेक्षा। जी। तो उसको 5 समय की स्थिति, 7 समय की स्थिति, 10 समय की स्थिति नहीं कहेंगे, स्थिति तो उसको 100 समय की कहेंगे। तो अंतिम निषेक उस त्रिकोण का जो टॉप वाला रहेगा, उसकी जो स्थिति है उसी को अंतिम स्थिति मानी जाती है, वो कथन किया जाता है। तो एक समय में आपने 100 समय की स्थिति बांधी, वही उसकी स्थिति है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसका मतलब है कि उस समय प्रबंध में आने वाला द्रव्य आपकी आत्मा के साथ में 100 समय तक टिका रहेगा, सारा का सारा नहीं, किंतु अंतिम निषेक जाने तक। तो अंतिम निषेक जाने तक वो अपने अंदर रहेगा। जैसे अपन ने कुछ भी मान लो लड्डू बनाया, तो उसका अपन ने स्वादन लिया, तो उसका स्वाद अंतिम रूप में अपने मुख से जाएगा, तब जाके उसका निषेक खत्म होगा। इस तरह से समझना होगा। लड्डू का उदाहरण देना है तो एक डब्बे में 100 लड्डू है। जी जी। एक डब्बे में 100 लड्डू है, तो माँ विचार कर रही है कि मेरे घर में खाने वाले 4 लोग हैं, तो हर रोज को अगर एक एक लड्डू हर कोई खाएगा तो ये डब्बा जो है 25 दिन में खाली हो जाएगा। तो माँ ने जब लड्डू बनाए तो वो लड्डू 25 दिन के लिए बनाए, तो 25 दिन हो गई उसकी स्थिति। जी। 25 दिन हो गई उसकी स्थिति। अब पहले दिन कितने खाए गए, दूसरे दिन कितने खा गए, अब ये जो 100 लड्डू है वो 25 दिन के लिए बने हैं, तो उसकी बंटवारा 25 दिन के लिए होगा, तो ये 100 लड्डू 25 दिन में हजम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किंतु स्थिति क्या कही? स्थिति 25 दिन की कही। उसमें से पहले दिन कितने खाएंगे, दूसरे दिन कितने खाएंगे, तीसरे में कितने खाएंगे, चौथे में कितने खाएंगे, ये अगर क्रम से लगाएंगे तो सारे के सारा डब्बा कब खाली होगा? 25वें दिन खाली होगा। इसका मतलब ये हुआ क्या
कि 25 दिन के लिए जब कहा गया था कि इसकी स्थिति 25 दिन है, लड्डुओं की स्थिति 25 दिन है, तो क्या सभी लड्डुओं की स्थिति 25 दिन थी? नहीं। अगर पहले दिन अगर लड्डू खत्म हो गए तो क्या उसको ये कहा गया कि ये लड्डू 4 दिन के लिए बने थे, 2 दिन के लिए बने थे? कहे तो गए कि भैया 25 दिन के लिए बने। तो स्थिति का वर्णन जब होता है तो पूरा पूरा एक समय प्रबंध में आए हुए सभी परमाणु का जो त्रिकोण बन गया उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा, और हजम होने की, उसका उदय करने की अपेक्षा से, उसके खत्म करने की, निर्जरा करने की अपेक्षा से जब वर्णन होता है तो फिर उसका जो बंटवारा प्रति समय की अपेक्षा से हुआ है, जो अंतिम समय के निषेक तक चलेगा, स्थिति के अंतिम समय तक चलेगा, उसकी अपेक्षा से। तो एक ही चीज का वर्णन अलग अलग अपेक्षाओं से किया जाता है। तो हमको यहां पर अभी जो है वो अकेली स्थिति की चर्चा करनी है, और सिर्फ स्थिति की नहीं करनी है, तो स्थिति के प्रकारों को करनी है। इस बात को ध्यान रखना, भाव परावर्तन में स्थिति की चर्चा नहीं है, स्थिति के प्रकारों की चर्चा है। क्योंकि 100 समय की स्थिति 50 बार बंदी है, तो स्थिति बंद तो 50 बार हो गया, किंतु स्थिति स्थान एक ही हो गया। आ रही बात सबको समझ में? हाँ, तो चर्चा भाव परावर्तन में स्थिति स्थान की है, स्थिति बंध की नहीं है। तो स्थिति स्थान जैसे लड्डू का मीठापन होना वो माना जाए, या वो अनुभाग कहा जाएगा सर, वो अनुभाग का, वो अनुभाग बंध में अभी इसके आगे चर्चा आएगी उसकी। ठीक है, देखो अभी का जो उदाहरण है और अनुभाग की जो चर्चा आपने करी है, सभी लड्डू में सेम मिठास नहीं आएगी, क्योंकि चाशनी कौन से कण को कैसे कैसे लगी है, और ज्यादा चाशनी वाले कण कौन से लड्डू में है, वो लड्डू तुलनात्मक जैसा मीठा माना जाएगा। 25 लड्डू के लिए तो एक ही प्रमाण से डाल करके चीनी डाली गई थी, चीनी की चाशनी थी, किंतु उसमें से बेसन के कणों को या सूजी के कण, जो भी लड्डू आपने बनाए या बूंदी के बने हैं, उसमें कितनी चाशनी लगी है उसके ऊपर इंडिविजुअल एक एक लड्डू की मिठास आएगी। तो सभी के सभी लड्डू मीठे हैं, किंतु अगर सूक्ष्मता में जाकर के देखो तो सभी इक्वल मीठे नहीं है। बस अनुभाग के परिणाम भी ऐसे ही होने वाले, इसलिए मैं इस उदाहरण को पकड़ के बैठा हूं मैं, कि अनुभाग में भी इसी प्रकार से होगा। अनुभाग एक प्रकार की तीव्रता वाला कहते हुए एक प्रकार की तीव्रता वाला नहीं होता है, उसके भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। जैसे 25 लड्डू मीठे हैं, किंतु 25 लड्डुओं की मिठास जो है वो अलग अलग हो सकती है, एक ही डब्बे में है, अर्थात एक ही त्रिकोण के अंदर है। अनुभाग का भी त्रिकोण बनेगा, तो अनुभाग के त्रिकोण के अंदर जो 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 स्पर्धक वहां पर रहेंगे, क्योंकि अनुभाग को स्पर्धक कहेंगे, तो वो सारे स्पर्धक जो है वो एक ही तीव्रता वाले नहीं रहेंगे, उनमें भी कम ज्यादा तीव्रता वाले हो जाएंगे, उसकी अपेक्षा से वर्णन चलेगा। अनुभाग जब आएगा तब चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है प्रमोद जी, अंतिम प्रश्न, आगे बढ़ेंगे फिर। अरे मुझे ये पूछना था कि अनुभाग का ट्रायंगल क्या उल्टा होता है क्या, तो इतना ही पूछना था। अशुभ वाला कहेंगे, ये तो आपकी और हमारी बात है। ट्रायंगल हमेशा आप उसको क्या कहते हो, क्योंकि स्थिति की अपेक्षा से अंतिम निषेक की चर्चा हो गई, इसलिए टोंक बन गया, और उसके कम अंतिम निषेक का अनुभाग ज्यादा होगा कि पहले निषेकों का अनुभाग ज्यादा होगा, ये देखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अनुभाग में समय की अपेक्षा से वर्णन नहीं होता है। अनुभाग का जो ट्रायंगल बनेगा उसमें तीव्र स्पर्धक ऊपर होंगे या नीचे, जितनी उसकी होगी, तीव्र स्पर्धक कितने हैं या फिर मंद स्पर्धक कितने हैं, उसकी अपेक्षा से उसकी बनेगी। क्योंकि अनुभाग में समय की अपेक्षा नहीं, तीव्रता की अपेक्षा से आएगा, क्योंकि समय की अपेक्षा से सिर्फ स्थिति का ट्रायंगल बनेगा, अनुभाग का ट्रायंगल नहीं बनेगा। अनुभाग का ट्रायंगल बनेगा वो उसकी तीव्रता के स्पर्धक कितने हैं, मंदता के स्पर्धक कितने हैं, मध्यम स्पर्धक कितने हैं। तो हम यही पूछ रहे हैं कि जब आपने इसका बता दिया स्थिति का, तो जो लास्ट में निषेक खिर रहा है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपको बताइए। बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्योंकि उदय में जब आते हैं तो उदय में एक समय प्रबंधक का ही द्रव्य नहीं आएगा, अलग अलग समय प्रबंधक का द्रव्य आएगा, और उस द्रव्य की जो कम ज्यादा तीव्रता होगी उसकी अपेक्षा से बढ़ेगी। लेकिन मैंने खाली एंगल एक समय प्रबंध के लिए पूछा है, खाली उसमें हिसाब से एक समय प्रबंध का जो बंटवारा होगा वो तीव्रता की अपेक्षा से होगा, मंदता की अपेक्षा से होगा, मतलब उस प्रकार की तरतमता की अपेक्षा से अनुभाग का ट्रायंगल बनेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि नीचे सबसे ज्यादा तीव्रता हो गया, ऊपर सबसे समय की अपेक्षा से नहीं, वो समय की नहीं, समय की अपेक्षा से सिर्फ ट्रायंगल स्थिति का ही बनेगा। मिक्सअप होगा, मिक्सअप होंगे उसमें। हाँ, मिक्सअप मतलब तीव्रता की अपेक्षा से रहेंगे। हाँ, तीव्रता की अपेक्षा से मिक्सअप होंगे।
मतलब बीच में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऊपर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा। अब क्या है, आप शुभ कह रहे कि अशुभ कह रहे हो? इसलिए अगर आप गुणस्थान प्रवृत्तना की अपनी जो पीडीएफ देखोगे तो हमने चुभन को अशुभता दिखाया था, क्योंकि ये चुभ रहा है, इसलिए टोंक जो है ऊपर दिखाई थी अशुभ की, और जो पुण्य के पर जो ट्रायंगल दिखाए थे उसको उल्टा दिखाया था, क्योंकि वो सुख, ये प्रतीकात्मक है और कुछ नहीं है बस। रेखा दीदी, फिर अरविंद जी, कोई बात नहीं। बस एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग धीरे 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 कर्मकांड के, गोवत्सा जीवकांड से गोवत्सा कर्मकांड की तरफ जा रहे हैं। आपको रोकना मुझे मुश्किल हो रहा है, बट क्योंकि हम लोग चर्चा ज्ञान के लिए कर रहे हैं, ज्ञान पाने के लिए कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कर्मकांड में ना झुकाव रखे, क्योंकि बाकी के जो स्वाध्यायी है वो थोड़ा सा दर्पण आ जाता है उनके ऊपर। ठीक है रेखा दीदी? तो हर समय प्रबंध में ये त्रिकोण रचना चलती ही रहेगी। अभी अभी मैंने कहा ये गोबरसार कर्मकांड की तरफ जा रहा है, किंतु बता दूं मैं आपको कि समय प्रबंध, हर एक समय प्रबंध में स्थिति का त्रिकोण बनता ही बनता है। बनता ही। क्यों बनता है उसका कारण समझ लो, आप कभी भूलोगे नहीं। क्यों बनता है? क्योंकि एक समय में बनने वाले जो समय प्रबंध है उसमें जो आने वाले परमाणु है वो सभी के सभी एक समय में नहीं खिलने वाले हैं, वो अलग अलग समय में खिलने वाले हैं। उदाहरण आपको याद है तो हमने मोर्चे का, धरने का उदाहरण दिया था। 25 लोग धरने पर आए थे, उसमें से कुछ लोग जो वो 20 घंटे तो धरने पर बैठने वाले थे, ये दो ही। तो उनकी अपेक्षा से धरना कब तक चला? 20 घंटे तक चला। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें से आया हुआ 20 घंटे बैठा नहीं बैठा। इसका मतलब यह है कि हर एक समय प्रबंध की त्रिकोण रचना स्थिति की अपेक्षा होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा एक निषेक रहता है जो सबसे अंत में खिलने वाला होता है। तो सबसे पहले खिलने वाले से लेकर के अंत में खिलने वाला जो है उनके प्रति समय की अपेक्षा से रचना होगी, और प्रति समय फिर उसमें से जितने परमाणु आए थे उनमें से थोड़े 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 परमाणु का बंटवारा होगा। सबसे पहले उदय में आने वाले जो परमाणु है उनकी संख्या ज्यादा होगी, आगे कम कम होगी, इसलिए वो त्रिकोण बनता। और एक प्रश्न था कि परिणाम एक स्थिति एक रहेगी, परिणाम अलग 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 रहेंगे, तो जब उदय में आएंगे और खिलते रहेंगे तभी वो एक जैसे परिणाम है, वो वही एक एक समय में वो। अभी उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि परिणामों से स्थिति स्थान बन रहा है, इतनी सी चर्चा है। अब परिणामों से हम अनुभाग को जब लगाएंगे तो आपको ये समझेगा कि एक परिणाम के लिए कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग होते हैं। एक परिणाम से ही असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुभाग में हम लोग देखेंगे उसको आगे। एक परिणाम बहुत कुछ कर सकता है, इसको समझ लो। क्यों? क्योंकि जब परिणाम करने के लिए कुछ जाता है ना, तो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी परिस्थितियां उसके ऊपर रहती है। जैसे आपने अभी एक अच्छा उदाहरण अभी मेरे दिमाग में आ गया। आपने गेहूं का आटा लेकर के भिगोया, गेहूं के आटे से क्या सिर्फ फुल्का बन सकता है? पराठा भी बन सकता है, पूड़ी भी बन सकती है, धपाटा भी बन सकता है, क्या क्या बन सकता है? आटे से हलवा बन सकता है। तो है तो आटा ही, और गेहूं का आटा ही, प्रमाण भी उतना ही है, किंतु उससे बनने वाली चीजें अलग अलग है। क्यों? वो अलग अलग परिस्थिति में बनाई गई है। वैसे परिणाम एक ही है, किंतु उस परिणाम से होने वाले जो अनुभाग है, फल देने की शक्तियां है, वो बदल जाती है, और उससे स्थिति अलग अलग परिणामों से एक स्थिति बन जाती है। ठीक है, चलिए अब इसी उदाहरण में देखो, आटे का परिणाम मतलब आटे का स्वभाव देखो, पानी का स्वभाव देखो, नमक का स्वभाव देखो, उष्णता का स्वभाव देखो, लोहे के तवे का स्वभाव देखो, लकड़ी के जो आप बेलन आदि है उनका स्वभाव देखो। इन सबके द्वारा, और फिर एक जीव का उसको सहयोगिता आकर के फिर जाकर के रोटी बन रही है। तो एक रोटी बनने के लिए अलग अलग परिणाम कारणभूत है कि नहीं है? और एक ही परिणाम, एक ही आटे से बहुत सारे
स्थितियां भी बन सकती कि नहीं बन सकती, अनुभाग भी बन सकते कि नहीं बन सकते, बन सकते। तो ये दोनों चीजें ऐसे उदाहरणों से भी हमें समझ में आती है। वहां पर तो आप आटे को तो नहीं पूछ सकते ना कि भैया तुझसे तो सिर्फ फुलके ही बनने चाहिए थे, तुझसे पूरियां क्यों बन रही है, ऐसा पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो। वो बोलेगा आपने मेरे साथ में क्या क्या डाल दिया है उसकी तरफ देखो, इसलिए जाकर के पूरियां बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ रेखा दीदी, फुलके बनाने के लिए जिस प्रकार से आटा गूंदती हो और पूरी बनाने के लिए जिस प्रकार से गूंदती हो, वो सेम है क्या? देखो रेखा दीदी को पूछा, उसके पहले से कुसुम दीदी नहीं 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 बोल रही है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, इसका मतलब है आप उसको अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मतलब उसी शक्ति वाली चीज को अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे तो उसका आउटपुट, उसका जो कार्य है वो अलग अलग दिखता है। वैसे ही परिणाम में एक प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल जाएगी, प्रोसेस अलग अलग हो जाएगा, तो उसके परिणाम, उसको आपको कार्य अलग अलग दिखेगा। क्लियर है? चलिए, और इसीलिए वो सूत्र नहीं भूलना, ज्ञात भाव अज्ञात भाव, क्या क्या है वो? ज्ञाताज्ञात, किसी को याद है तत्वाद सूत्र का? वीर्य विशेष, किसी को नहीं? अच्छा मीनाक्षी दीदी को याद है, बोलना दीदी। आपका आवाज दीदी ठीक से नहीं आ रहा है, हल्का बढ़ जाता दीदी। वंदना भैया जी, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष विशेष। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखिए, ज्ञात भाव अज्ञात भाव तीव्र भाव मंद भाव वीर्य विशेष, इन सबसे एक परिणाम के ऊपर परिणाम होकर के कार्य अलग अलग हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, अरविंद जी बोलिए। भैया जी, जो ये स्थिति बंद है वो एक समय का भी हो सकता है ना? स्थितिबंध सर एक समय का कैसे होगा? कब होगा स्थितिबंध एक समय का? जब कषाय नहीं अकेला योग है, तब स्थितिबंध एक समय का होगा। मतलब एक समय के लिए स्थिति होगी और निर्जरित हो जाएगी, एक समय के लिए स्थिति होगी और निर्जरित हो जाएगी। ये तब होगा जब कषाय का संपूर्ण नाश हुआ रहेगा, अर्थात वीतरागी भगवान 12वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान, इन दो गुणस्थान में इस प्रकार की कर्म की स्थिति एक समय की पड़ सकती है। तो इसमें स्थिति स्थान भी कैसे रहेंगे? स्थिति स्थान सभी स्थिति स्थान एक ही प्रकार के होंगे, क्योंकि सभी एक एक समय की है, तो एक ही स्थिति स्थान बनेगा। बस बस एक ही प्रकार। ओके भाई, वंदना। ठीक है, गुड। और कोई प्रश्न वाले? वीडियो नहीं खुले हैं तो भी आप बिना वीडियो खोले भी हैंड रेस कर देना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब स्थितियां कितने कितने प्रकार की होती है, ये जो हमने आज नया विषय अनुभाग वाला तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि समय आपका पूर्ण हो चुका है, बस 5-10 मिनट बचे हैं। तो हम अलग अलग प्रकृति की जो उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है और जघन्य स्थितिबंध होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये नाना जीवों की अपेक्षा वर्णन है, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों का वर्णन है। उत्कृष्ट कौन बांधेगा? उत्कृष्ट कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय अभव्य उत्कृष्टता से बांधेगा। ठीक है, अभव्य का लगाओ या मतलब मुख्यता से संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि बांधेगा, घाती कर्म की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो। फिर जघन्य कौन बांधेगा? तो ऊपर 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 वाले जो, क्योंकि देखो स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, तो स्थिति उत्कृष्ट कब पड़ेगी? अशुभ की, जब संक्लेश परिणाम की तीव्रता होगी, मतलब नीचे के गुणस्थान। और संक्लेश परिणाम की मंदता जब होगी तब स्थिति कम पड़ेगी, अशुभ की, हा या ना? और ऐसे परिणाम कहां पर होंगे? ऊपर के गुणस्थानों में होंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको देख लेते हैं एक बार, मैं शेयर कर रहा हूं यहां से। वैसे ये आपकी पीडीएफ में, सर्वाद सिद्धि की पीडीएफ में है ऑलरेडी, अध्याय 8 की पीडीएफ के कुछ भाग आपको मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले है ज्ञानावरणीय कर्म। देखो अबाधा के साथ में दिया गया है,
एक कोड़ा कोड़ी सागर का जब कर्म बंधता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का बंध जब होता है, तब 100 वर्ष की आबादा होती है। मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले 100 वर्ष जो है वो कर्म कुछ भी उदय नहीं देगा। 100 वर्ष अधिक एक समय जब हो जाएगा, तब वहां से उसके उदय में आकर के फल देना प्रारंभ करेगा। कब तक फल देगा? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक देगा। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर को 100 वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी सागर को 1000 वर्ष, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर को 7000 वर्ष, 30 कोड़ा कोड़ी सागर को 3000 वर्ष। क्लियर है? और अंत कोड़ा कोड़ी सागर को अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से लगा लेना आबादा स्थिति को। ठीक है, ये कर्मकांड का विषय है, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब आपके सामने जो उत्तर प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म है। उसके 5 प्रकार की उत्तर प्रकृतियां, ज्ञानावरण की 5 कौन सी होती है? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इन सब की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। उसमें से आबादा होती है 3000 साल, 3 सहस्त्र वर्ष ऊपर यूनिट दिया है उसका। कौन मानते हैं? चारों गति में मानते, मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय मान सकते हैं चारों गति के। अब दर्शनावर्णीय कर्म में देखिए, दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद हो जाते हैं। चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्ण, केवल दर्शनावर्ण और 5 प्रकार की निद्रा। इन सभी के उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। अर्थ देखो, मिथ्या दृष्टि को दर्शनावर्णीय कर्म बंधे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का तो बांधेगा सकता है। कम से कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर भगवान का दर्शन ही नहीं होगा, जाएगा तो भी बाधा आ जाएगी। निद्रा आएगी तो ऐसे ऐसी निद्रा आएगी कि अरे चलो छोड़ दो, मैं सो जाता हूं। आ रही बात समझ में? लगातार नहीं सोएगा 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक, पर तब तक वो कर्म सताएगा उसको। देख लो, सम्यक्त्व का प्रभाव देख लो। मिथ्या दृष्टि हो तो ये सब बांध सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वेदनीय कर्म में साता वेदनीय की 15 कोड़ा कोड़ी सागर, असाता वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। असाता वेदनीय कर्म अगर बांध लिया, मिथ्यात्व के साथ में अगर असाता कोड़ी बांध लिया, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। एक बात, ये जब चल रहा था तो चिंतन चल रहा था मेरा, हम और आप हो सकता है कि अभी अभी सम्यक दृष्टि बने हो। इसका मतलब पहले तो मिथ्या दृष्टि थे, और जब मिथ्या दृष्टि थे तो हमने और आपने भी तो ऐसे कर्म बांधे हैं। बांधे कि नहीं बांधे हैं? और सारे के सारे उदय में नहीं आए हैं। जो उदय में नहीं आए हैं वो अभी सत्ता में पड़े हैं, और सत्ता में पड़े हैं तो प्रति समय थोड़े 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 तो उदय में आने वाले हैं। तो फिर इस दुखती कमर का, दुखते हुए घुटनों का, गंदे शरीर का कब तक चलेगा? पूरा किया कि नहीं किया हमने? जितने कोड़ा कोड़ी अभी तक तो नाम कर्म का आना है, अस्थिर नाम कर्म वगैरह आएगा आगे। पर ये असाता तकलीफ देने वाली, शारीरिक और मानसिक तकलीफ देने वाली कितनी बांधी है हमने? तो कब तक साथ देने वाली है हमारा? सोचो, इतना सुंदर विषय है ये। अगर हर रोज सोचोगे तो वैराग्य पक्का हो जाएगा। हाँ, जिसको वैराग्य नहीं चाहिए वो नहीं पढ़ना, वो बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है ना? नहीं तो आपके घर वाले मुझसे झगड़ा करने के लिए आएंगे, भैया क्या बोल दिया हमारे बाबूजी और हमारी मम्मा, वो तो क्या पता नहीं क्या हो गया, घर छोड़ के जाने के लिए निकल रहे हैं। नहीं होगा ना ऐसा? वैराग्य तो नहीं होगा ना? बिल्कुल। अच्छा, नहीं बोल रहे लोग, नहीं होगा। अच्छा, होगा होगा होगा, चलो। अरे चिंतन मात्र से हो जाएगा, देखो कितना बढ़िया है। अब कहते दर्शन मोहनीय कर्म में, दर्शन मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर कह रहे हैं। सम्यक तो प्रकृति को भी कषाय पाहुर में 70 कोड़ा कोड़ी सागर लिया है। फिर आगे बढ़ करके चारित्र मोहनीय कर्म को अनंत अनंता अनंतानुबंधी चतुष्क है, अप्रत्याख्यान चतुष्क, सारे चतुष्क जो है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। चारित्र मोहनीय कर्म जिसको मंद करना है और
जिसका नाश करना है इतने कोड़ा कोड़ी सागर। अरे कोड़ा कोड़ी सागर, कैलकुलेटर भी गए वहां पर हे राम बोल देगा। आगे बढ़ते हैं। नो कषाय, हास्य रति वाली जो है, वो हास्य रति को 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अरति शोक 20 कोड़ा कोड़ी सागर, भय जुगुप्सा 20 कोड़ा कोड़ी सागर, स्त्री वेद 15 कोड़ा कोड़ी सागर, पुरुष वेद 10 कोड़ा कोड़ी सागर, नपुंसक वेद 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इससे डरना नहीं, ये आपने और हमने बांध करके हो चुके हैं, अपनी आत्मा में लेकर के ढो रहे हैं इसको, हम लोग इसका बोझ ढो रहे हैं। किंतु जब धोने की बारी आएगी ना, इसको श्रेणी आरोहण करेंगे ना, तो प्रति समय ये जो पहाड़ है ना, दिख रहे सारे पहाड़, प्रति समय में ऐसे अनंत अनंत पहाड़ निकल जाएंगे। अगर किसी को गुणस्थान प्रवृत्तना याद आ रही है, अदप प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण याद आ रहा है, तो वहां लिखा था कि इस गुणस्थान के अंत में सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति इतनी इतनी मात्र रह जाती है। कितनी कितनी? कभी सबसे पहले अंत कोड़ा कोड़ी सागर रहेगी, और आगे चल करके और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और वो निमिष मात्र में उसको काट देते हैं। ठीक है ना? तो इतना बड़ा निमिष मात्र जो काट रहे हैं, वो निमिष मात्र काटने के लिए विशुद्धि कितनी बड़ी करनी पड़ेगी, इसको समझ लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु कर्म में सब लोग जानते हैं, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु की अपेक्षा से वर्णन। देव और नरकायु 33 पूर्व को 33 की, और बाकी की जो देव और मनुष्य की है, मनुष्य और तिर्यंच की है, तो 3 पल्ले की होगी। अब आती है गति नाम कर्म। नरक गति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तिर्यंच गति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मनुष्य गति 15 कोड़ा कोड़ी सागर, और देव गति 10 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें से जो शुभ प्रकृतियां है ना, उसकी उत्कृष्ट स्थितियां कम कम होती है, और अशुभ कर्म प्रकृतियां जो होती है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा ज्यादा होती है। ये सिद्धांत समझ लेना। जाति नाम कर्म एकेंद्रिय 20 कोड़ा कोड़ी, विकलेंद्रिय 18 कोड़ा कोड़ी, पंचेंद्रिय 20 कोड़ा कोड़ी। शरीर बंधन, ये देखो एक 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 देख लेना। और एक अगर आपने देखा होगा अब तक के चार्ट पे, आपकी अगर नजर पड़ी है, पढ़ पा रहे हो वहां से, तो गुणस्थान अब तक सबका पहला गुणस्थान था। मतलब ये सारे बंध कौन से गुणस्थान में होंगे? मिथ्यात्व गुणस्थान में होंगे। अब एक प्रकृति आ रही है, आहारक प्रकृति, सबसे इस चार्ट के अंत में दिखाई, देखो आहारक प्रकृति। ये उत्कृष्ट कब बनती है? तो 7वें गुणस्थान में बनती है। क्यों? शिव प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति हो, आहारक शरीर हो, आहारक आंगोपांग मतलब आहारक द्विक हो, ये सब ऊपर के गुणस्थान में ही इनकी परिस्थितियां ज्यादा पड़ती, क्योंकि ये शुभ प्रकृतियां है। ठीक है, बाकी ज्यादातर जो आपको दिख रही है, वो पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में ही स्थिति सबसे ज्यादा पड़ती है। इसीलिए मिथ्यात्व में नहीं जाना है हमको, क्योंकि मिथ्यात्व में जाएंगे तो बड़े बड़े कर्म के बंध हो जाते हैं। क्लियर है? कीचड़ में पाँव डालना चालोगे क्या? कीचड़ में आजकल तो कीचड़ नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, बट बारिश होते ही घर से जब निकलते हो सज धज करके, तो कीचड़ में अगर सामने कीचड़ है तो साइड से चलते कि बिंदास कीचड़ में से चलते हो? सावधान होकर के चलते हो ना। फिर इस कीचड़ से क्यों नहीं बचते? मिथ्यात्व के कीचड़ से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? वो वाला कीचड़ है ना, इमीडिएट समझ में आता है कि पैर में लग गया करके, शूज चप्पल खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए। ये वाला जो है ना, आत्मा को मलिन करता है, वो ज्यादा समझ में नहीं आता। कब समझ में आता है? जब उसको उदय होता है, तब समझ में आता है कि हमने क्या गंदा कर दिया अपनी आत्मा को। आगे चलिए। संस्थान नाम कर्म सिर्फ अंगोपांग में भी देखिए आहारक है, वो सिर्फ 7वें गुणस्थान में उत्कृष्ट स्थिति बनती है। बाकी सारे के सारे जितने कर्म हैं, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ हो रहे हैं। वज्र वृषभ नारा सहनन भी कहा बनता है? वज्र वृषभ नारा सहनन मोक्ष दिलाने वाला, वो भी पहले गुणस्थान में ही बंधता है। चिंतन करो इसके ऊपर। अच्छा भैया, ये तो मोक्ष दिलाने वाला है,
फिर मिथ्यात्व के साथ बनता है, सिर्फ मोक्ष नहीं दिला सकता, सातवां नरक भी दिला सकता है। वज्र वृषभ नारा सहनम, ठीक है ना। हाँ चलिए, स्पर्शादि 4 नाम कर्म जो है उनकी स्थितियां देखिए। सबकी स्थितियां यहाँ पर अलग अलग प्रकार की दी है। गुणस्थान की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। अनुपूर्वी नाम कर्म, विविध प्रकार के नाम कर्म, विहायोगति नाम कर्म है, अलग अलग प्रकार के जो युगल नाम कर्म है। अब आती है तीर्थंकरत्व पद। तीर्थंकरत्व नाम की जो नाम प्रकृति है वो चौथे गुणस्थान में अंत कोड़ा कोड़ी सागर की बन जाती है। आगे हो गया। अब ये जगन्य प्रकृतियां है, पर जगन्य को मैं नहीं लूंगा यहां पर। क्यों? क्योंकि जगन्य मुख्यता से यहां पर जो जगन्य, सर्व जगन्य की बात चलती है। और सर्व जगन्य का कौन मानता है? स्वामी देख लेना, सूक्ष्म सांप्रायिक शपक, सूक्ष्म सांप्रायिक शपक, सर्व विशुद्ध, बादरे केंद्रीय पर्याप्तक, वो भी निद्रा निद्रा है, बहुत अशुभ वाला है, इसलिए सर्व विशुद्ध बादरे केंद्रीय बता दिया। बाकी ज्यादातर जगह पर अगर आप देखेंगे तो क्षपकों की अपेक्षा से ही, मतलब ऊपर वाले जो गुणस्थान है उन्हीं गुणस्थान में सबसे जघन्य जघन्य स्थितियां बदती है। मतलब मिथ्या दृष्टि परावर्तन करने वाले जीव की अपेक्षा से जब हम वर्णन करेंगे तब सूक्ष्म पंचेंद्रिय मिथ्या, सूक्ष्म नहीं, मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से वर्णन होगा। कम से कम अंत कोड़ा कोड़ी सागर ज्यादा से ज्यादा उन कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां ये मानता है, उसी की अपेक्षा से भाव परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।